और पीएम के बाद उनकी कुछ मांगे थी, उसको लेकर के उन्होंने बारादरी चौराहे पर सबको रख दिया था। उसके बाद भ्रष्ट अधिकारी आए हैं, उनके समझाइश पर आश्वासन के बाद में वो सबको वो वापस ले गए हैं। क्या कहना था सर, वो क्या चाहते थे? अब उसमें वो कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए। यद्यपि सभी कार्रवाई चल रही है, प्रॉपर सारी कार्रवाई जो लीगल फॉर्मेलिटीज हो रही हैं उसी का बारे बताया गया अधिकारियों द्वारा, तो रवाना हो गया है। निश्चित तौर पर मुरार थाना प्रभारी पहुंचता है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो चक्का जाम की स्थिति आप देख चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार तूल पकड़ता हुआ पूरा विवाद। भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां अग्निवीर की तर्ज पर एमपी में वनवीर की भी भर्ती होने वाली है। 5 साल की भर्ती के लिए वन विभाग ने एक नियम तैयार कर दिया है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हर साल 500 युवाओं को चुना जाएगा जो वनवीर होंगे। बाघ मित्र, चीता मित्र, हाथी मित्र नियुक्त करने का प्रावधान है। वनवासी और आदिवासी युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि वो बहुत अच्छे से, बहुत करीब से जंगलों को और वन्य जीवों को समझते भी हैं। अच्छे प्रदर्शन वाले 30% युवा नियमित कर्मचारी भी होंगे। तो ये एक बड़ा मौका रोजगार पाने का भी, और जिस प्रकार से अग्निवीर में आप ट्रेनिंग देखते हैं उसी प्रकार से वनवीर में भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत जरूर होगी, क्योंकि वन्य जीव को समझना, संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। भले युवा अच्छे जोश के साथ पहुंचते हैं, लेकिन अनुभव की भी जरूरत, और इसलिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 सालों तक आप वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए काम कर पाएंगे, और जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं उन्हें नियमित भी किया जाएगा। खासतौर पर इसके लिए परसेंटेज रखा गया है। सभी को नियमित नहीं कर पाएंगे, इसलिए 30%, 30% ऐसे युवा जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे अपने काम में, कार्यशैली में, उन्हें नियमित किया जाएगा। तो केंद्र सरकार में अग्निवीर बनते हैं, मध्य प्रदेश सरकार वनवीर बना रही है। बाघ मित्र, चीता मित्र, हाथी मित्र के तौर पर आपको जाना जाएगा। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, नियम निश्चित तौर पर केंद्र की अग्निवीर योजना से कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आता है। कितना फायदेमंद हो सकता है एमपी के युवाओं के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अग्निवीर योजना, इसे वनवीर योजना का नाम दिया जाएगा और इसका प्रपोजल तैयार हो चुका है और इसे आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाना है। तो इसमें जो अग्निवीर की तरह ही वनवीर होंगे, उन्हें हाथी मित्र, चीता मित्र या बाघ मित्र इस तरह के नाम दिए जाएंगे, और इसमें प्राथमिकता उन युवाओं को रहेगी जो कि आदिवासी हैं और पिछड़े इलाकों से हैं। तो इस योजना में हर साल 500 लोगों को, युवाओं को मौका देकर उन्हें वनवीर बनाकर जंगलों की सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा, और जो वन्य प्रेमी हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी लगाया जाएगा। तो निश्चित ही ये ऐसे आदिवासी युवा जो कि जिन्हें रोजगार की तलाश है, उन्हें रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें सबसे बड़ा फायदा होगा कि 5 साल बाद वन विभाग उन्हें नियमित नौकरी पर वन कर्मी बनाकर भी रखेगा। तो एक बड़ी योजना है जिसकी पूरी बनाई जा चुकी है, और निश्चित ही कैबिनेट के बाद पूरे प्रदेश के हजारों युवाओं को इसमें आगे मौका मिलेगा। चलिए, अब ये देखने वाली बात कि कहां तक सफल होती है पूरी योजना। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो वनवीर को लेकर अब ये जानकारी बहुत जल्दी हो सकता है कि इसे लेकर नियम भी आपके सामने हो। आगे बढ़ते हुए राजगढ़ का जिक्र, जहां रेप आरोपी की जो पिटाई हुई है उसका वीडियो सामने है। 26 जनवरी को नाबालिग से रेप का आरोप है। जानकारी के बाद लोगों ने युवक को नग्न कर पीटा है। आरोपी पर नाबालिग से रेप का केस दर्ज हुआ है। पिटाई का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। राजगढ़ की ये तस्वीरें, आरोपी के साथ ऐसे लोग जो ग्रामीण थे यहाँ पर पहुंचे, इस घटना से आक्रोशित हुए और उसके बाद मारपीट। दिख रहे आरोपियों के विरुद्ध थाना में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, और वीडियो में पीड़ित व्यक्ति पर पूर्व में ही 376 व पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध था, उसमें भी आरोपी पर कार्रवाई की। सही, शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी को पिटाई करते हुए देखा जाता है। आरोप जरूर संगीन, लेकिन क्या ये सही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आरोप जरूर संगीन, लेकिन कानून को हाथ में लेना ये किसी भी नागरिक के लिए नहीं। जिस तरीके से पूरा वीडियो जो है वो 26 जनवरी जब ये युवक जो है वो
कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, तब इसने एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर ले जा रहा था। इस बात की जब जानकारी स्थानीय लोगों को लगी थी तो न केवल बच्ची को छुड़ाया था बल्कि इस युवक के साथ मारपीट की गई थी। और जिस तरीके से वीडियो में भी देखा जा रहा है कि उसको निर्वस्त्र करके उसके साथ मारपीट की गई थी, तो कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में लेने का काम स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। तो यही कारण है कि अब उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि जिन लोगों ने इस युवक के साथ मारपीट की थी। फिलहाल पुलिस पूरे वायरल वीडियो के मामले में अब जांच करने में जुटी हुई है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। देखने वाली बात क्या कार्रवाई होती है। और हनी ट्रैप का जिन कितने किरदार, इस कहानी पर आपको जानकारी दें। इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई हनी ट्रैप मामले को लेकर। कमलनाथ को एसआईटी ने नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई पर जवाब देना होगा। तो हनी ट्रैप का जिक्र एक बार फिर से यहां पर सामने आता हुआ। इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई हनी ट्रैप मामले को लेकर। कमलनाथ को एसआईटी ने नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी करने के बाद की कार्रवाई पर अब जवाब पेश करना है। तो हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ ये मामला से मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या कुछ हुआ है सुनवाई के दौरान आज? अवंतिका, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होने जा रही है। और पूरा जो मामला है हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है और हनी ट्रैप मामले में आज सुनवाई होगी जिसमें एसआईटी को जवाब देना है। एसआईटी ने नोटिस जारी किया था पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को और उनसे नोटिस जारी करके जवाब मांगा था, क्योंकि कमलनाथ ने एक बयान दिया था कि उनके पास में हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ पेन ड्राइव है, कई सारे वीडियोज हैं और कुछ अन्य सामग्री भी है। और उस बयान के बाद सही एसआईटी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और आज उसी एसआईटी ने जो जवाब मांगा था वो अभी तक कार्रवाई क्या हुई है, अभी तक क्या पूछताछ हुई है और अभी तक क्या साक्ष्य जुटाए गए हैं इस पूरे मामले में आज कोर्ट एसआईटी से पूछताछ करने वाली है। आज यानी कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है जिसमें एसआईटी को जवाब देना होगा कि हनी ट्रैप मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है नोटिस जारी करने के बाद। एक बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि इस पूरे नाम में एक बड़ा नाम था इंदौर से जीतू सोनी, और जीतू सोनी कुछ दिन पहले जेल से जमानत पे रिहा हो चुके हैं। इसके पहले जो मुख्य आरोपी थी श्वेता सहित तमाम जो बड़े आरोपी इसमें नाम सामने आए थे, ये सभी लोग इस वक्त जमानत में जेल से बाहर है। अब पूरे मामले में जिसमें आपको ये पता चले कि क्या कुछ सुनवाई के दौरान आगे इस केस में हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल मिथिलेश, अपडेट लगातार दीजिएगा इसे लेकर। आगे बढ़ते हुए भिंड का जिक्र कर लेते हैं, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। 2 आरोपी हथियार बनाते दबोचे गए हैं। खेत में अवैध हथियार की फैक्ट्री चल रही थी। दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले बताए गए। देहात थाने के बिजपुरी गांव का ये मामला हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी भिंड से, जहां पर हथियारों को लेकर जरूर सूचना सामने आती है और अक्सर आपराधिक वारदातों में भी अवैध हथियारों का जिक्र होता है। अब इस फैक्ट्री के पर्दाफाश होने के चलते आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जखीरा यहां से जब्त किया गया है। 2 आरोपी हथियार बनाते दबोचे भी गए हैं। अवैध हथियार की फैक्ट्री कहीं और नहीं, खेत में चल रही थी। दोनों आरोपी यूपी के ही रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अपने आप में ये एक बड़ी कार्रवाई, चूंकि हो सकता था कि किसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जाए इन हथियारों के जरिए, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। बड़ी कार्रवाई अपने स्तर पर भिंड पुलिस की तरफ से। अवैध हथियार फैक्ट्री, जिसका भंडाफोड़ किया गया। 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अवैध हथियारों का जखीरा जब्त किया गया। यूपी के रहने वाले आरोपी बताए गए भिंड में आकर हथियार बना रहे थे। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। प्लास्टिक गायब करो।